कि हमको क्या क्या नहीं मिला है उसकी तुलना करते हैं। लोग मिल जाने की तुलना कम करते हैं। कि इस बार ये कहा गया है कि अगर केंद्र में अगर भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तो महतारी जनधन योजना जो आपको 2 किस्त या 3 किस्त मिल चुका है अब नहीं मिलेगा अगर केंद्र में नहीं होगा। मतदाता बिल्कुल साइलेंट है और साइलेंट मतदाता जो परिणाम देते हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले परिणाम रहते हैं। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं महासमुंद लोकसभा के गरियाबंद जिले में। गरियाबंद जिले के अंतर्गत राजिम और बिंद्रानवागढ़ 2 विधानसभाएं हैं और चुनाव के बाद अब यहाँ का क्या माहौल है ये आप जानने के लिए हमारे साथ यहाँ के जिले के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और पत्रकारों से समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार कौन से उम्मीदवार आपको ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं और क्या लग रहा है चुनाव के बाद किस तरह का माहौल निर्मित हो रहा है। देखिए, चुनाव जो है शुरुआती दौर पे जब प्रत्याशियों का चयन हुआ, प्रत्याशियों का घोषणा हुआ, उस समय तक काफी इस तरह से लग रहा था कि गरियाबंद जिले का जो सीट है वो कहीं ना कहीं 2 भागों में बंटा नजर आ रहा था, मतदाता 2 भागों में बंटा नजर आ रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया क्योंकि पूरे इलाके में जो है प्रदेश की सरकार बीजेपी में आई है और केंद्र में भी कहीं ना कहीं मोदी का जलवा रहा है और मोदी फैक्टर जो है वो पूरा भरा पड़ा है और शुरू से ही बिंद्रानवागढ़ बीजेपी का गढ़ रहा है। राजिम में भी बीजेपी के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस से हावी नजर आ रहे हैं। शुरुआती दौर में जरूर लगा कि जो साहू फैक्टर है वो काम कर लिया, लेकिन समय रहते जो है बीजेपी ने एक एजेंडा अपनाया। राजिम विधानसभा में पूरे साहू समाज के बड़े बड़े नेताओं को भेजा उन्होंने, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, ईश्वर साहू हो, और यहाँ तक कि जो चुनाव के जो प्रभारी हैं वो साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोतीलाल साहू, उनको कमान दे दिया। तो एक तरफ कांग्रेस जो है उनके सामने साहू समाज के प्रत्याशी थे, लेकिन माइनस पॉइंट ये था कि वो प्रत्याशी जिले से बाहर थे। यहाँ जिले नहीं, महासमुंद लोकसभा से बाहर थे, दुर्ग विधानसभा से आयातित थे, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से आयातित थे। तो ये इस बात को भुनाने में जो है पूरी तरीके से जो सफल हो गया बीजेपी, और जो साहू फैक्टर था उसको भी साहू नेताओं के बारंबार दौरा, साहू नेता का प्रभारी होना, ये कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम कर गया और जो है बीजेपी के प्रत्याशी इस बार भारी नजर आ रहे हैं, उनको बहुमत मिल सकता है। किस पार्टी ने इस बार अंतिम तबके के लोगों तक अपनी पहुंच बनाई, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? हमारे जिले में 2 विधानसभा है, राजिम और बिंद्रानवागढ़। बिंद्रानवागढ़ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ 40% मतदाता तक एक भी पार्टी नहीं पहुंच पाई। वजह भौगोलिक जो स्थिति है वहाँ पे जा पाना संभव नहीं था। दूसरी बात जो है 30 से ज्यादा गांव पूरे नक्सल प्रभावित थे। मतदान के लिए एक तरफ प्रशासन जागरूक कर रही थी, निश्चित निर्भय होकर मतदान करें, इसके लिए उन्होंने एडी चोटी एक किया, उसका परिणाम भी आया। पिछले लोकसभा से के परिणाम से 2% ज्यादा हुआ और पूरे लोकसभा में बिंद्रानवागढ़ ऐसा था जहां भारी मतदान हो गया। यही वो विधानसभा है जहां लोगों ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। दूसरी तरफ पर्चा भी बढ़ रहे थे, नक्सलियों ने मतदान कर दिया था और उसके बावजूद जो है मतदान काफी अच्छा हुआ। लेकिन इस मतदान के पीछे ऐसा नहीं है कि पार्टी के लोगों को देख के दिया गया या पार्टी के लोग रिझाने में सफल रहे। 40% मतदाता तक पार्टी नहीं गए थे, लेकिन जो मतदाता है उन्होंने पूरे लोकतंत्र का जो अधिकार है, अपने जो अधिकार है उसका भरपूर प्रयोग किया और उसी के परिणाम तहत ये रहा कि पूरे लोकसभा में सर्वाधिक मतदान गरियाबंद जिले में देखने को मिला। प्रदेश की योजनाओं की अगर हम बात करें तो प्रदेश की कौन सी ऐसी योजना है जो इस बार लोकसभा चुनाव में मतलब जिसका फर्क देखा जाएगा? देखिए, बीजेपी की जो योजना है महतारी वंदन योजना, उसका काफी फर्क देखा जा रहा है और सभी महिलाएं इससे जुड़ी हैं और सभी लोगों को पैसे भी मिलने चालू हुए थे चुनाव के पहले ही, तो इसका फैक्टर बिल्कुल पड़ेगा महतारी वंदन योजना के तहत लोग। और दूसरा, महिला जो हमारी सांसद प्रतिनिधि है, पहली बार महासमुंद लोकसभा से इतने साल, मेरे ख्याल से 72 साल का इतिहास है यहाँ से रहा है और पहली बार किसी महिला सांसद को चुना गया है और प्रत्याशी के तौर पर महिला सांसद को प्रत्याशी के तौर पर चुना गया है, उस हिसाब से भी है। और दूसरा, राष्ट्रीय लेवल के सांसद का जो चुनाव होता है बेसिकली राष्ट्रीय लेवल के नेता को माना जाता है, तो नरेंद्र मोदी के चेहरा भी बड़ा चेहरा है जिनके इस पे चुनाव लड़ते हैं, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है कि नरेंद्र मोदी भी है और ये महिला सांसद प्रत्याशी चुनी गई है यहाँ से, तो ये मेरे हिसाब से बीजेपी के लिए बेहतर है और महतारी वंदन इसके लिए बहुत बड़ा काम करेगा चुनाव जीतने के लिए। लोकल मुद्दों की अगर बात की जाए तो ऐसे कौन से लोकल मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में नजर आए? लोकल मुद्दे गरियाबंद के देखिए बहुत है। गरियाबंद में स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी बेहाल है, शिक्षा नहीं है अभी भी। स्वास्थ्य के लिए हम गरियाबंद जिले में रहते हैं, कई खबरें हम लोग
कवरेज करते हैं। जिला हॉस्पिटल एक बेसिकली रेफर सेंटर बन के रह गया। छोटे मोटे एक्सीडेंट के बाद शुरुआती इलाज के बाद सीधा रायपुर रेफर किया जाता है। और इतने लाख की पॉपुलेशन है हमारे जिले की, उसके बाद भी आज 12-13 साल बनने के बाद हमारा जिला, हमारे पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, बेहतर शिक्षा सुविधाएं नहीं है, बोलते हैं जगह की कमी है, जगह नहीं है। इस चक्कर में जो बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज के कैंपस आ रहे हैं वो आजू बाजू के में देने पड़ रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है छात्रों और लोगों के बीच में कि ये सुविधाएं जिले को मिलनी चाहिए जो नहीं मिल पा रही, जिसका हकदार है। 12 साल बनने के बाद भी अगर हम यहाँ पे सुविधा नहीं दे पा रहे स्वास्थ्य की तो बहुत है। और बेरोजगारी भी यहाँ पे चरम पे है, अपने लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ये मुद्दे बहुत स्थानीय मुद्दे इस बार के चुनाव में देखने को मिले। जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी मजबूत नजर आ रही है चुनाव के बाद, और लोगों का क्या कुछ फीडबैक नजर आ रहा है, क्योंकि पत्रकार हम सब फील्ड में रहते हैं, तो क्या कुछ आप लोग को सुनने मिल रहा है? देखिए, कुछ बातें तो चुनाव में स्पष्ट नजर आया जो हर कोई कह सकता है। एक तो पहली बात है, केंद्र का चुनाव था, केंद्र का चुनाव होने के कारण मोदी जी का चेहरा जो है स्पष्ट नजर आ रहा था, सबसे ऊपर नजर आ रहा था और उस पर काफी असर पड़ा है। इसमें एक कारण ये भी रहा है कि जहां उन्होंने 370 का मुद्दा उठाया था उसमें उन्होंने सफलता पाया अपने घोषणा पत्र में। वही राम मंदिर की बात थी तो हालांकि हाई कोर्ट के निर्णय रहा है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है सूत्रधार के रूप में मोदी जी का रहा है। तो मोदी जी का एक चेहरा स्पष्ट नजर आ रहा था, लोगों के ध्यान में था और वो उसके थे। लेकिन इस चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। 7 चरणों में चुनाव होने के कारण ये जो पहला, दूसरा और तीसरा चरण का जो चुनाव था, जो गरियाबंद तरफ से महासमुंद होते हुए आगे बढ़ा है, निश्चित रूप से उसमें भाजपा का प्रभाव दिख रहा है, असर दिख रहा है और बहुमत की ओर जाते नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद का जो चुनाव रहा है, चाहे अपन तृतीय चरण, चतुर्थ, सप्तम चरण तक है, तो वो स्पष्ट रूप से बराबर के पलड़े में होता नजर आ रहा है। 400 वाली जो बात है, मोदी जी ने निश्चित रूप से पहला और दूसरा जहां तक चरण का चुनाव था 400 के करीब वो कह रहे थे और वो आ भी रहा था। लेकिन जो बाकी का चुनाव हुआ है और बाकी के चुनाव में खास करके सोशल मीडिया ने जो भूमिका निभाई है, इस बात पे ध्यान रखना होगा। मैं राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस ने भूमिका निभाया या फिर हम कहें कि भाजपा ने भूमिका निभाया, बिल्कुल गलत है। लेकिन सोशल मीडिया ने जो भूमिका निभाया है, आलोचना का, विरोध का, प्रशासन के ओर से भाजपा के समय में क्या क्या नुकसान हो रहा है, मोदी जी ने क्या क्या घोषणा पहले किया था जो पूर्ण नहीं हो पाया है, उससे लोगों पर काफी असर हुआ है। यही वजह है कि ये जो चुनाव जो अभी हुआ है, तीसरा चरण के बाद में लगातार नजर आ रहा है कि वो विरोध में जा रहा है। अब रह जाती है कि वो 400 पार हो पाएगा कि नहीं, अब ये देखने वाली बात होगी। आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि इससे अंतिम लोगों तक पहुंच पाया है कि नहीं करते यहाँ पर। इसमें एक और मैं कह देना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अगर इस चुनाव में देखें तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम ना भाजपा ने किया है, ना कांग्रेस किसी ने नहीं किया है। इस बार स्पष्ट देखने को मिला है कि लोगों ने अपने मन से वोट दिया है। हालांकि कांग्रेस से प्रभावित रहे हैं लोग, लेकिन मन से वोट दिए हैं, इसलिए कि मोदी का चेहरा नजर आ रहा था। और इस चुनाव में सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ मोदी है। भाजपा का चेहरा कहीं स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। नाम भले भाजपा का ले लें, लेकिन वोट मिला है तो मोदी जी के। अगर ये 400 या 400 से कम जो भी मत पाएंगे, ये मोदी जी के चेहरे को देखकर मिलेगा, यह स्पष्ट। लोकल जो यहाँ पे मुद्दे थे, उनका कितना असर रहा चुनाव के दौरान? देखिए, लोकल मुद्दा हमेशा प्रदेश स्तर पर या राज्य स्तर के चुनाव पर होता है। केंद्र स्तर पर बहुत ज्यादा लोकल मुद्दे पर हावी नहीं रहता, लेकिन फिर भी लोगों को ये दिमाग में रहता है, ध्यान में रहता है कि हमको क्या क्या नहीं मिला है, उसकी तुलना करते हैं। लोग मिल जाने की तुलना कम करते हैं कि हमको क्या मिला, लेकिन ना मिलने की तुलना ज्यादा करते हैं। अगर हम कहें भाजपा की बात, तो सिर्फ एक मुद्दा छाया रहा है इस केंद्र के चुनाव में जो राज्य से प्रभावित होकर है, महतारी वंदन योजना। इसमें एक बड़ा खेल ये भी हुआ है कि इस बार ये कहा गया है कि अगर केंद्र में अगर भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तो महतारी वंदन योजना जो आपको 2 किस्त या 3 किस्त मिल चुका है, अब नहीं मिलेगा अगर केंद्र में नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी बैठेंगे ही नहीं। तो इससे भी महिलाएं काफी प्रभावित हुई हैं और महिलाओं ने अपना जो वोट दिया है वो 1000 रुपये प्रति माह के भी दृष्टिगत रखते हुए मत दिया है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा की ओर झुका हुआ नजर आ रहा था। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव के बाद कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और 4 तारीख को आने वाले रिजल्ट में किसकी जीत सुनिश्चित दिख रही है? ये अगर स्थिति देखा जाए मतदान के बाद, तो यहाँ लगभग बीजेपी की स्थिति थोड़ा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि जैसे अपन महासमुंद लोकसभा की बात करें
तो यहाँ तो बीजेपी प्लस पॉइंट नजर आ रही है, क्योंकि जीत का अंतर उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन लगभग बीजेपी कहीं ना कहीं जीत की ओर बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरीके से जैसे जो जातिगत जो समीकरण की बात की जाए तो कुछ हद तक तो हावी था, लेकिन अंतिम मतदान के समय तिथि आते आते वो जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा दबते हुए नजर आया था, जिसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी उस जो जातिगत मामला था उसको पीछे धकेल दिया गया और बीजेपी इसमें सफल हो गया। तो उसका एक फायदा बीजेपी को बिल्कुल मिलेगा। साल 2019 के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज में कितना अंतर आया? कम हुआ वोटिंग या इस बार वोटिंग ज्यादा हुआ? जी, साल 2019 की बात करें और अभी 2024 की बात करें, इसमें 2% का इजाफा हुआ है। कहीं न कहीं लोग जो है मतदान के प्रति अपनी जो जागरूकता जो है प्रस्तुत की है, और कहीं न कहीं लोग ये चाह रहे हैं कि अपने जनादेश का उपयोग कर एक अच्छा बेहतर सरकार बनाने के लिए एक अच्छा प्रयास किया गया। इसमें हमारे गरियाबंद जिला टॉप में रहा है मतदान के प्रतिशत को देखा जाए तो। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार, उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है इस बार आपको, क्या देख पा रहे हैं और लोगों से क्या कुछ फीडबैक मिल पा रहा है? देखिए, पिछले बार अगर लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो वहां मोदी का एक बड़ा चेहरा था और एक लहर चली बीजेपी की, यानी जो भी प्रत्याशी था वो मोदी के चेहरे पर चुनाव जीता भी। लेकिन अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि मतदाता बिल्कुल साइलेंट है, और साइलेंट मतदाता जो परिणाम देते हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले परिणाम रहते हैं। क्योंकि इस लोकसभा में हमने देखे कि दोनों प्रत्याशी, चाहे भाजपा या कांग्रेस, दोनों ही काफी ज्यादा मेहनत किए हैं, लेकिन आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए हैं। इनका प्रचार प्रसार भी कहीं दिखा कहीं नहीं दिखा, असर दिखा नहीं दिखा। और जो मतदाता है उनमें सबसे ज्यादा हावी स्थानीय मुद्दा था। महासमुंद लोकसभा की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो 8 विधानसभा आता है और सभी विधानसभा में अपने मुद्दे हैं। हम अगर महासमुंद की बात करें तो वहां सिकासेट जलाशय से पानी की मांग किसानों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। और साथ ही हम अगर बिंद्रानवागढ़ और राजिम दोनों विधानसभा की बात करें तो यहाँ रेल मार्ग को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठा, क्योंकि देवभोग को जोड़ने की बात हो या विशाखापट्टनम तक बड़े रेल लाइन के विस्तार की बात हो, तो एक बड़ा मुद्दा रहा है। और दूसरी ओर सड़कों का एक बड़ा मुद्दा रहा है, नेशनल हाईवे का एक बड़ा मुद्दा रहा है। साथ ही सिंचाई के लिए जो और भी बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र में रहा है। सबसे बड़ा चीज अगर देखा जाए तो एक तरफ महतारी वंदन योजना बीजेपी का हावी रहा है, और दूसरी ओर अगर देखें तो कांग्रेस ने अपनी इसका प्रचार प्रसार जोरदार किया कि महालक्ष्मी योजना कहीं ना कहीं महिला मतदाताओं को इफेक्ट करे। क्योंकि हम विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो महिला मतदाताओं ने चौंकाने वाले परिणाम जो है दे दिया और बीजेपी की सरकार जो है प्रदेश में बनी। तो महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस दोनों ही राजनीतिक पार्टी ने की है। अब देखने वाली ये बात होगी कि आने वाले 4 जून को इस किसको कितना फायदा होता है। हालांकि अगर मैं अपने नजर से देखूं तो दोनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट हो जाता है, एक तरफ पूर्व मंत्री है तो दूसरी ओर महिला भाजपा की प्रत्याशी है, और महिला पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ी है लोकसभा सीट से। अब ये देखना होगा कि किसको कितना फायदा होता है, क्योंकि टक्कर तो दोनों में बराबर का है और जो भी परिणाम आएगा वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी को तो फायदा नजर आ रहा है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि साइलेंट मतदाता है तो कंफर्म नहीं किया जा सकता कि किसको कितना फायदा हो रहा है। और ये तो वक्त बताएगा, और जनता का जो निर्णय होता है वो सबसे बड़ा होता है और वही तय करते हैं। महासमुंद लोकसभा की जीत का द्वार निर्धारित करने वाले राजिम और बिंद्रानवागढ़ विधानसभा के वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर ये बता दिया कि इस बार खासकर गरियाबंद जिले में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं प्रभावी नजर आ रहा है। और इस बार कांग्रेस और भाजपा के बीच एक टक्कर तो देखने को मिला, लेकिन अंतिम समय में ये कहीं ना कहीं जो हवा का रुख है वो बीजेपी की ओर झुकता नजर आ रहा है। बहरहाल अभी देखने वाला बात होगा कि 4 जून को महासमुंद लोकसभा में सांसद का ताज किसके सर पर सजता है। गरियाबंद से राहुल ठाकुर, छत्तीसगढ़ तक।